नेत्री अलका लांबा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज सत्याग्रह हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से, क्या संदेश देना चाह रहे कांग्रेस? देखिए, आज 19 जून है, श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने फैसला किया है कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। देश में जो युवा है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसको लग रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, सड़कों पर है। इसलिए राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन ना मनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सत्याग्रह करने निकले हैं। जो करोड़ों युवा सड़कों पर है उनके समर्थन में, अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ में। आपको मालूम है ये सरकार हमेशा तानाशाह रवैये से अपनी योजनाओं को, नीतियों को थोपती आई है। लोकतंत्र में रास्ते नहीं हैं। अपने कृषि कानून थोपा दिल्ली की दहलीज पर, साल तक किसान बैठा रहा, 700 शहीद हो गए। आपको अपने कदम पीछे लेने पड़े या नहीं लेने पड़े। सेम भूमि अधिग्रहण में भी हुआ था। जीएसटी में व्यापारी गुमराह था, इनका कहना है, वो कांग्रेस ने किया था। कृषि कानून में किसान गुमराह था, कांग्रेस ने किया था। नोटबंदी तालेबंदी में मजदूर गरीब सड़कों पर था, कांग्रेस उनको लेकर आई थी। और आज अग्निपथ पे करोड़ों युवा अगर है तो कांग्रेस लेकर आई है। जेपी नड्डा जी तक का तो कहना था कि कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है। मोदी जी कहते हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। लेकिन जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो आरोप कांग्रेस पे लगता है। और अब मैं ये कहूंगी, ये सच बात है, व्यापारी हो, किसान हो, जवान हो, जब जब कांग्रेस इनके साथ खड़ी हुई है, इनकी जीत हुई है और इस बार भी जीत होगी। अग्निपथ भर्ती योजना को इस सरकार को वापस लेना होगा, आप लिख लीजिए। मैम, लेकिन अगर आपके पार्टी के नेता की बात करें तो मनीष तिवारी जो है उन्होंने ट्वीट किया है और वो इस योजना के समर्थन में दिखाई देते हैं। लोकतंत्र है ना, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में चर्चा हो, वो भी सांसद और बहुत से सांसद शायद हो सकता है पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हो। हम लोग विपक्ष में हैं क्योंकि देश के करोड़ों युवा सड़कों पे विपक्ष पे। तो ये तो लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस में देखने को आपको मिलेगा, उसका सम्मान है। सरकार कह रही है कि जो कांग्रेस है वो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। देखिए, इन्होंने कहा था देश का किसान जो 140 करोड़ की आबादी का पेट पाल रहा है, अभी भी जब कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोगों को घर बैठे राशन मिल रहा है, तो किसके दम पर किसान, उसको हमने गुमराह कर दिया। आज ये जो जवान जिसके हाथ में आप सेना की ट्रेनिंग देकर, हथियार देकर देश में वापस उन्हें भेजना चाहते हैं या सरहद पे, वो लगता है गुमराह हो सकता है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह देश के करोड़ों युवाओं पर लगा दिया जिन्हें आप सेना मिलेंगे लेकिन वो गुमराह है। तो खतरा कहाँ है वो सोच लीजिए। आखिरी सवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले यहाँ पर, जिस तरीके से आपने कहा कि वो लीड करेंगे, पूरी उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी जी तो बिल्कुल एक पत्र लिखा है शांति की अपील का, अस्पताल में है, हम उनकी स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं उनको देते हैं। और राहुल जी और प्रियंका जी, पूरी उम्मीद है यहाँ पर सत्याग्रह जो देश के युवाओं करोड़ों के लिए रखा है उसमें आने। स्कीम वापस नहीं होगी तो क्या करेंगे कांग्रेस? नहीं, आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आंदोलन होगा। करोड़ों युवाओं को मैं विश्वास दिलाती हूँ, हिंसा छोड़ दीजिए। जो हिंसा कर रहे हैं उनमें हिम्मत नहीं है, मीलों चलेंगे, हाथ में तिरंगा झंडा देश का और भारत माता जिंदाबाद के नारे हो। वो उपद्रवी अगर है कोई भी जो इस देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो नहीं चल पाएगा। चल पाएगा वो जो सेना में जाना चाहता हो। तो चलिए, देश के कोनों से निकलिए, हाथ में तिरंगा झंडा लीजिए, भारत माता जिंदाबाद करिए, दिल्ली पहुंच जाइए, उस राजधानी दिल्ली जहां से बैठी इस सरकार ने फैसला लिया है, फैसला यहीं से वापस होगा। यही रास्ता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेत्री